दोस्तों, इस कहानी का फर्स्ट पार्ट हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट के आखिर में देखा था कि टेटो और पाउला फिर से एक हो चुके थे, लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ गलतियाँ और गलतफहमियां भी होती हैं, और हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं। टेटो और पाउला के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है, जहाँ पाउला टेटो की किसी बात से नाराज होकर उससे थोड़ी दूर चली जाती है, पर टेटो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। तो सेकंड पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि टेटो का टमेटो बिजनेस अब काफी अच्छा चलने लगा था और उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे सेट हो रही थी। वहीं इगोर और अलाना की लाइफ भी आगे बढ़ चुकी थी और अब अलाना प्रेग्नेंट थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन टेटो के मन में एक ही बात थी कि पाउला उसके पास रहे। मगर पाउला के लिए उसका काम बहुत जरूरी था, क्योंकि वो डॉक्टर बनी ही इसीलिए थी ताकि वो गरीब लोगों की मदद कर सके। टेटो उससे कहता है कि तुम्हें मेरे फादर से मिलना चाहिए, वो तुम्हारे काम के बारे में सुनकर बहुत खुश होंगे और कोई बेस्ट सजेशन भी देंगे। इसके बाद अगले दिन पाउला डॉक्टर तावन के साथ टेटो के फादर से मिलने आती है। टेटो के फादर उनसे कहते हैं कि तुम लोग जो काम कर रहे हो उससे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यही काम तुम यहाँ भी करो, यहाँ के लोगों को भी तुम्हारी जरूरत है। पाउला को लग रहा था कि शायद टेटो ने अपने फादर के साथ मिलकर ये सब प्लान किया है ताकि वो उसे अपने पास रोक सके, लेकिन टेटो के फादर बात साफ करते हैं कि अगर तुम वहाँ पर जाना चाहती हो तो मेरा एक दोस्त है जो अमेज़न में टोमेटो का बिजनेस करता है। उसका नाम एवराल्डो है और वो बहुत सारी चीजों में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ये सुनकर पाउला को थोड़ा अच्छा लगता है। अब की बार वो अमेज़न में पहले से ज्यादा समय के लिए जाने वाली थी, क्योंकि वहाँ के गरीब लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज उतने अच्छे से नहीं मिल पाती। लेकिन पाउला से दूर रहना टेटो के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो उसे जाने से मना कर देता है। पर पाउला उसे समझाती है कि वहाँ के लोगों को मेरी बहुत जरूरत है और हम पहले भी लॉन्ग डिस्टेंस में रह चुके हैं, इसलिए इस बार भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जाने से पहले दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा प्यार भरा वक्त बिताते हैं और पाउला उसे प्यार से कहती है, जैसे ही वहाँ काम खत्म होगा मैं जल्द ही तुमसे मिलने चली आऊंगी। इसके बाद 1 महीना गुजर जाता है, जहाँ टेटो अब पहले जैसा खुश नहीं दिखता। आज उसके फादर एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि अब उनकी कंपनी उससे टमेटोज नहीं खरीद सकती। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास पहले से बहुत सारा स्टॉक है और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर टेटो परेशान हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसके फादर ने अमेज़न में अपने एक पार्टनर के बारे में बताया था, उनके साथ शायद कोई डील हो सकती है। उसे पाउला से भी मिलना था, तो बिना देर किए वो जल्दी निकल जाता है। उधर पाउला अपने पेशेंट्स को चेक करने में इतनी बिजी थी कि उसे ना टाइम का पता होता है और ना ही टेटो की फोन कॉल्स और मैसेजेस की। तभी डॉक्टर तावन उसे उसका बर्थडे याद दिलाता है और समझाता है कि काम के साथ साथ उसे खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। तावन बर्थडे केक लेकर आया था और वो सेलिब्रेशन शुरू ही करने वाले होते हैं कि तभी अचानक वहाँ टेटो एक बोट लेकर पहुँच जाता है। वो पाउला को सरप्राइज करने के लिए पूरी बोट को सजा कर लाया था और म्यूजिक भी काफी लाउड चला रखा था। पाउला खुश हो जाती है और तुरंत उससे मिलने जाती है। फिर वो थोड़ा नाराज होकर कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे यहाँ बहुत काम है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन टेटो के एक्सप्रेशन देखकर पाउला की नाराजगी ठंडी हो जाती है। फिर टेटो कहता है, तुम्हें पेशेंट्स को संभालने के लिए रिलैक्सेशन की भी जरूरत है और मैं भी उसी चीज का हिस्सा हूँ। अब दोनों सेलिब्रेट करने वाले थे कि तभी पाउला को फिर से एक सीरियस पेशेंट को संभालना पड़ता है। उस वक्त टेटो भी वहाँ होता है और डॉक्टर तावन को पाउला के पास देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पेशेंट का इलाज करने के बाद डॉक्टर तावन कहता है कि कल उन्हें जल्दी निकलना होगा, क्योंकि उन्हें एक दूसरे गांव जाकर पेशेंट्स की जांच करनी है। ये बात टेटो को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो यहाँ बहुत उम्मीदें लेकर आया था कि वो पाउला के साथ थोड़ा वक्त बिताएगा। लेकिन पाउला उसे समझाती है कि उसके आने से वो बहुत खुश हैं, पर उसे काम तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद पाउला उसे क्लिनिक के अंदर ले जाती है, जहां टेटो को पता चलता है कि पाउला इसी क्लिनिक पर रहकर लोगों का इलाज करती है। इसके बाद दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और पूरे 1 महीने बाद दोनों ऐसे मिलते हैं जैसे सारी दूरियां एक पल में मिट गई हों। अगले दिन टेटो एवराल्डो को कॉल करता है और उनसे बिजनेस में मदद मांगता है, लेकिन एवराल्डो मना करने लगता है कि मदद करना बहुत मुश्किल है। असल में यहाँ बिजनेस करने के अलावा टेटो ये भी चाहता था कि पाउला जंगल छोड़कर सिटी में काम करे और इसी वजह से वो ये सब कर रहा था। इसी बीच इगोर और मोनिक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो हैरान होकर पूछते हैं कि तुम बिना बताए यहाँ आ गए और ऊपर से कंपनी का बोर्ड भी साथ ले आए। टेटो उन्हें समझाता है कि अब हम अपना बिजनेस यहीं एक्सपेंड करेंगे, जिससे कंपनी की ग्रोथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद वहाँ पाउला भी आती है, जिससे मिलकर दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर टेटो इगोर और मोनिक के साथ यहाँ के लोकल लोगों से बात करने जाता है
और समझाता है कि आप लोग हमसे टमेटोज खरीदें क्योंकि वो सबसे बेस्ट हैं। यहीं पर वूनिन नाम की एक लड़की सामने आती है। टेटो कहता है कि हमारे टमेटोज सबसे फ्रेश और प्रीमियम हैं, लेकिन वूनिन हंसते हुए कहती है कि हमारी जमीन पर जो टमेटोज उगते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं और वो गोल्डन होते हैं। तभी उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है और पता चलता है कि यहाँ इस तरह बिजनेस करने के लिए परमिशन चाहिए। इसी बीच अचानक कुछ लोग आते हैं और उनके सारे टमेटोज ले जाते हैं। अब मजबूरी में उन्हें कुछ दिनों के लिए वहीं रुकने का फैसला करना पड़ता है, लेकिन रहने के लिए भी ढंग की जगह नहीं मिलती। टेटो बाथरूम में नहाने जाता है तो वहाँ ठीक से पानी तक नहीं आता। तभी एवराल्डो का कॉल आता है और पता चलता है कि उसने ही परमिशन के लिए रिपोर्ट की थी और वो चाहे तो उनकी कंपनी को खरीदना चाहता है। टेटो तुरंत मना कर देता है कि हम बेचना नहीं चाहते। उधर पाउला आज यहाँ से एक दूसरे गांव पर जाने वाली थी, पर जाने से पहले वो टेटो से मिलना चाहती थी, इसलिए उसका इंतजार करने लगती है। टेटो को अचानक याद आता है और वो तुरंत निकल जाता है, पर वो लेट हो जाता है और पाउला डॉक्टर तावन के साथ चली जाती है क्योंकि अंधेरा होने से पहले उन्हें उस गांव तक पहुंचना है। अब इगोर और मोनिक टेटो पर नाराज होते हैं कि कंपनी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और बेचने का ऑफर भी आ रहा है, फिर तुम मना क्यों कर रहे हो। टेटो उन्हें समझाता है कि हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो रिंग्स बेच रहा था। वो तुरंत एक रिंग खरीद लेता है और एक जेट स्की लेकर पाउला के पीछे भागता है। वो उससे मिलना चाहता था और शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अचानक पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो पानी के बीच में ही फंस जाता है। उधर पाउला के चेहरे पर एक उदासी छा जाती है क्योंकि निकलने से पहले टेटो उससे मिलने नहीं आया था। इधर टेटो फोन ट्राई करता है तो सिग्नल भी नहीं मिलता। फिर वो किसी तरह किनारे पर जाता है और जंगल से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है। किस्मत से कुछ लोकल लोग उसे देख लेते हैं और उसे अपनी बस्ती में ले आते हैं। इधर इगोर और मोनिक को जब कंपनी की असली हालत पता चलता है तो वो बहुत परेशान होते हैं। तभी अलाना बताती है कि टेटो को एवराल्डो की पार्टी का इनविटेशन आया है। उसे नहीं पता, पर वहाँ शायद कंपनी बेचने की बात होगी या कोई नया प्रपोजल मिलेगा। अब अगली सुबह जब टेटो की आंख खुलती है तो वो खुद को उन लोगों की बस्ती में पाता है। वहाँ वूनिन उसका ख्याल रख रही होती है और यहाँ और भी कुछ लोग बीमार थे। टेटो कहता है कि शायद यहाँ पर पाउला और डॉक्टर तावन आने वाले थे। वूनिन बताती है कि वो यहाँ पर अगले हफ्ते आएंगे। इसके बाद वूनिन उसे एक खूबसूरत वाटरफॉल के पास ले जाती है। बस्ती के लोगों का मानना है कि यहाँ भीगने से बहुत सारे लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है। फिर वो टेटो को कोई जड़ी बूटी देती है जिसे पीकर उसे वाटरफॉल के नीचे जाना था। टेटो ऐसा ही करता है और वाटरफॉल के नीचे चला जाता है। पानी उसके ऊपर गिर रहा होता है और उसी पल उसे एक अजीब सा विजन आता है। उसे लगता है जैसे पाउला उसके सामने खड़ी है और वो पागलों की तरह उसे गले लगा लेता है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ सच जैसा लगता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वूनिन से इस बारे में पूछने पर वो कहती है यहाँ आने वाले लोगों को ऐसा ही लगता है। फिर वापस लौटते ही उसके फोन पर एवराल्डो का कॉल आता है और वो खुशी से कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करके आने का फैसला कर लिया है। वहाँ पर हम एक अच्छे अमाउंट पर कंपनी खरीदने की बात करेंगे। ये सुनकर टेटो समझ जाता है कि इगोर ही टेटो बनकर पार्टी में जा रहा है और उसी ने ही इनविटेशन एक्सेप्ट किया होगा। बिना देर किए वो तुरंत वहाँ के मछुआरों के साथ निकल पड़ता है और पार्टी की लोकेशन पर पहुँच जाता है। उधर इगोर और मोनिक टेटो और पाउला बनकर पार्टी के अंदर एंट्री ले लेते हैं। फिर जब असली टेटो अंदर जाने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी उसे किचन स्टाफ समझ लेती है और पीछे के दरवाजे से आने को कहती है। वो अंदर जाने के लिए कुछ और आइडिया सोचता है, तभी उसकी नजर एक कॉस्ट्यूम वाले आदमी पर पड़ती है। टेटो उसे पैसे देकर कॉस्ट्यूम खरीद लेता है और किसी तरह पार्टी के अंदर पहुंच जाता है। अंदर इगोर और मोनिक एवराल्डो से मिलकर बात कर रहे थे और एवराल्डो भी उन्हें टेटो और डॉक्टर पाउला ही समझ रहा था। तभी मोनिक की नजर टेटो पर पड़ती है और वो उसके पीछे चली आती है। वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टेटो उल्टा पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ सोलांज नाम की एक लड़की आकर उन्हें रोकती है और पूछती है कि क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है। माहौल बिगड़ता देखकर टेटो वहाँ से निकल जाता है और सोलांज मोनिक से बात करने लगती है। इसी बीच टेटो की नजर पाउला पर पड़ती है जो तावन के साथ आई होती है। ये देखकर टेटो को बहुत बुरा लगता है कि काम का बहाना बनाकर वो डॉक्टर तावन के साथ इतना सज धज के पार्टी में आई है। वो उसे चुपके से बुलाकर लाता है तो पाउला पूछती है कि तुम इस गेटअप में यहाँ क्या कर रहे हो? टेटो कहता है, ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए क्योंकि तुम तो पेशेंट्स को चेक करने किसी बस्ती में गई थी। पाउला समझाती है कि उनके स्पॉन्सर ने उन्हें इनवाइट किया था, इसलिए उन्हें आना पड़ा।
इधर पता चलता है कि सोलांज कोई और नहीं बल्कि एवराल्डो की बेटी है। कंपनी खरीदने के बाद वही उसे मैनेज करने वाली थी। फिर वो कुछ काम है कहकर जल्दी पार्टी से निकल जाती है। इधर पाउला और टेटो के बीच एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो जाती है। टेटो को लगता है कि पाउला उससे झूठ बोल रही है और पाउला को लगता है टेटो हर जगह उसका पीछा कर रहा है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। टेटो समझाने की कोशिश करता है कि वो पीछा नहीं कर रहा था बल्कि शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। पाउला नाराज होकर कहती है, क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे क्या चाहिए? क्या शादी के लिए ये मेरे लिए सही समय है? ये सब बंद करो और मुझे कंट्रोल करना छोड़ दो। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पाउला की बातों से टेटो के दिल में एक गहरा चोट लग जाता है। इसके बाद वो इगोर और मोनिक से मिलकर बात करता है कि इस तरह कंपनी को बेचना सही नहीं है। उसके पास एक और आइडिया है। दोनों पहले से ही कंफ्यूज थे और इसी मौके पर एवराल्डो आकर उन्हें ऑफर दे देता है। वो कहता है कि वो उनकी कंपनी $9 मिलियन में खरीदना चाहता है। ये सुनकर टेटो चौंक जाता है और तभी उसके गले में स्ट्रॉबेरी फंस जाती है। लेकिन सही समय पर डॉक्टर तावन वहाँ आता है और किसी तरह उसे ठीक कर लेता है। इसके बाद टेटो उसके पीछे जाता है और पाउला के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तावन साफ कहता है कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उसके डिसीजंस पर थोड़ी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और तुम्हें हर जगह उसका पीछा नहीं करना चाहिए। इसके बाद इगोर और मोनिक टेटो के पास आते हैं। टेटो उन्हें समझाता है कि अगर हम यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर काम करें तो इस बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकते हैं, तो बस एक हफ्ते के लिए मेरी मदद करो। काफी सोचने के बाद दोनों मान जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन टेटो सीधे लोकल लोगों के पास उस बस्ती में पहुंच जाता है। वहां वूनिन से मिलकर उसे समझाता है कि अगर कम्युनिटी के लोग इसी मिट्टी पर टमेटोज उगाएं तो बिना रिस्क के बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। वूनिन कहती है कि सिर्फ एक के फैसले से कुछ नहीं होगा। बस्ती के सब लोग एक ग्रुप की तरह रहते हैं और एक फैसले के लिए सबकी मंजूरी लेनी पड़ती है। दूसरी तरफ पाउला, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बस्ती में काम कर रही थी, वहाँ एक बच्ची की हालत अचानक खराब हो जाती है। पाउला उसका ब्लड टेस्ट लेती है और उसके सही इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है, लेकिन डॉक्टर तावन उसे समझाता है कि यहाँ जंगल में ही सारी जरूरी मेडिसिन मौजूद है और लोग सालों से इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते आए हैं। दूसरी तरफ इगोर और एवराल्डो बात कर रहे होते हैं। एवराल्डो अब भी समझ रहा था कि इगोर ही टेटो है, इसीलिए वो उसे चेतावनी देता है कि तुम्हें इगोर से बचकर रहना चाहिए और एक बड़ा सच बताता है कि तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन इगोर तुम्हारे ग्रैंडफादर का बेटा है, यानी वो तुम्हारा अंकल है। एक पुराने अफेयर की वजह से उसका जन्म हुआ था और बाद में ये सारी चीजें मुझे संभालनी पड़ी। ये सुनकर इगोर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उधर टेटो समझ जाता है कि अगर उसे यहाँ के लोगों को समझना है तो पहले उसे उनके जैसा बनना पड़ेगा। वूनिन उसे कहती है कि तुम्हें हमारी तरह रहना और हमारी आदतें सीख लेनी चाहिए। टेटो को भी ये बात सही लगती है और अगले दिन से वो सुबह 4 बजे से उठना शुरू कर देता है। लोगों के साथ मिलकर कई सारे टास्क करता है और धीरे धीरे उनके सारे काम सीखने लगता है। इधर इगोर परेशान होकर अलाना के पास पहुंचता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी के लिए टेटो के फादर से लड़ना नहीं चाहता। अलाना कहती है, तुम्हारी इस बात पर मैं एग्री नहीं करती। दूसरी तरफ टेटो वूनिन को अपने सबसे अच्छे टमेटोज टेस्ट करने के लिए देता है। उसे यकीन था कि वूनिन इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन वूनिन फिर भी कहती है कि हमारी जमीन के टमेटोज ही सबसे बेस्ट हैं। टेटो पूछता है कि वो गोल्डन टमेटोज आखिर हैं कहाँ। तब वूनिन उसे एक पुरानी पेंटिंग दिखाकर बताती है कि पहले ये उनकी जमीन हुआ करती थी, लेकिन बाद में कुछ बिजनेसमैन आए और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। यहीं से टेटो को समझ आने लगता है कि यहाँ की लड़ाई सिर्फ खेती या बिजनेस की नहीं, बल्कि अपनी जमीन और पहचान बचाने की भी है। अगले दिन से टेटो पूरी तरह वहाँ की लाइफस्टाइल सीखने में लग जाता है, क्योंकि अब वो समझ गया था कि सिर्फ अच्छा बिजनेस आइडिया काफी नहीं होता, लोगों का भरोसा जीतना भी उतना ही जरूरी होता है। वो लोगों के साथ काम करता है, उनकी भाषा और आदतें समझता है और धीरे धीरे सबका दोस्त बन जाता है। दूसरी तरफ पाउला और तावन जिस छोटी बच्ची का इलाज कर रहे थे, जांच के बाद पता चलता है कि उसे मरकरी पॉइजनिंग हुई है, जो माइंस के टॉक्सिक पानी की वजह से हुई थी। जब दोनों इस बात को समझ लेते हैं और बच्ची की हालत सुधरने लगती है तो वो काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हमें एक बात पता चलता है कि तावन शुरू से ही पाउला को लाइक करता है, लेकिन उसे कभी बताने की हिम्मत नहीं की। पर अब तावन बातों बातों में पाउला को किस कर लेता है और पता नहीं यहाँ पर पाउला को एक पल के लिए क्या हो जाता है, वो भी रिटर्न में उसे किस कर लेती है। लेकिन उसी वक्त टेटो यहाँ से गुजरते हुए उन्हें देखकर बहुत हर्ट होता है, पर कुछ कहे बिना चला जाता है। इधर पाउला बात आगे बढ़ने से पहले रुक जाती है। इसके बाद रात में ट्राइब की एक खास सेरेमनी होती है,
और उसी रात पाउला और तावन भी उस बस्ती में पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ जब दोनों आमने सामने आते हैं तो पाउला को लगता है टेटो फिर से उसका पीछा कर रहा है, लेकिन टेटो कहता है फिक्र मत करो, मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ। उसकी बातें पाउला के दिल पर जाकर लगती है। इसके बाद वहाँ के लोग टेटो को अपनी ट्राइब में शामिल करते हैं। उसे पास बुलाकर उसकी आंखों में देखा जाता है। उनका मानना था कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। टेटो इस परीक्षा में पास हो जाता है और उसे ट्राइब का हिस्सा मान लिया जाता है। ये सब देखकर पाउला को यकीन हो जाता है कि टेटो सच कह रहा है। इसके बाद सब लोग मिलकर डांस करने लगते हैं और कुछ देर बाद पाउला भी टेटो के पास आती है। फिर दोनों साथ में डांस करते हैं। ये सब तावन चुपचाप देख रहा होता है। अगले दिन तावन वहाँ से जाने वाला होता है। पाउला उससे कहती है कि हम दोनों ने उस बारे में ठीक से बात नहीं की। तावन कहता है कि मैं बस उस पल में बहक गया था, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था और मुझे पता है कि तुम्हें टेटो ही पसंद है। पाउला भी इस बात को समझती है और वो चाहती है कि दोनों अच्छे दोस्त बने रहें। तावन भी मान जाता है और दोनों गले मिलते हैं। ये सब टेटो दूर से देख रहा होता है। तभी पाउला भी उसे देख लेती है। टेटो कहता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा, वो तो बस कुछ जड़ी बूटी लेने आया है। वो कहता है तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करो। अगर तुम्हें तावन पसंद है तो तुम उसी के साथ रहो। मैं तुम्हारी हर फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। उसकी बातें सुनकर पाउला कहती है कि मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ, लेकिन सिर्फ प्यार होना ही काफी नहीं है। एक मैच्योर रिलेशन तब बनता है जब दो लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। तुम सिर्फ मेरे लिए सोचते हो, जबकि तुम्हें हम दोनों के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद टेटो उसे उसी खूबसूरत वाटरफॉल के पास लेकर जाता है। पाउला को ये जगह बहुत ब्यूटीफुल लगती है और दोनों पानी के अंदर जाते हैं। यहाँ टेटो उससे वादा करता है कि अब वो कभी उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बाद दोनों के बीच की दूरियां फिर से कम हो जाती है और वो कुछ खूबसूरत पल यहाँ पर एक साथ बिताते हैं। लेकिन वापस लौटते वक्त उन्हें कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वूनिन भी कुछ लोगों के साथ वहाँ आती है और सब उस जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ देखते हैं कि एवराल्डो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ डील कर रहा था और लोगों से वहाँ पर मरकरी की इल्लीगल माइनिंग करवा रहा था। उनकी बातें सुनते हुए पाउला को पता चलता है कि उसे जंगल से हटाने की कोशिश टेटो ने ही की थी ताकि वो सिटी में उसके साथ रह सके। ये जानकर पाउला को गुस्सा आता है। वूनिन को भी पता चलता है कि टेटो की कंपनी को एवराल्डो खरीदने वाला है। टेटो उन्हें शांत करता है कि वो बाद में सब कुछ समझा देगा। थोड़ी देर बाद तावन वहाँ पहुँचता है और एवराल्डो से कहता है कि उसकी माइनिंग्स की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। एवराल्डो उसे पैसों का लालच देता है और कहता है कि वो उसे बहुत अमीर बना सकता है, बस ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। वहाँ से वापस आते ही वूनिन के पास एक लड़का आता है और खबर देता है कि उनके ट्राइब के एक लड़के को एवराल्डो ने किडनैप करवा लिया है। उन्हें ये जगह खाली करनी होगी वरना उस लड़के को मार दिया जाएगा। अब वूनिन भी टेटो पर गुस्सा करती है कि हमने तुम पर भरोसा करके गलती की, जबकि तुम्हारे फादर के दोस्त ही ये सब करवा रहा है और तुम भी ये सब जानते थे। टेटो कहता है कि उसे भी सब कुछ अभी पता चला है, पर वो सब ठीक कर सकता है, बस उसे एक मौका दिया जाए। तभी इगोर कॉल करके टेटो को बताता है कि वो और मोनिक डील फाइनल करने के लिए एवराल्डो से मिलने वाले हैं। टेटो बताता है कि मीटिंग हमारी बोट पर फिक्स करो, मेरे पास एक प्लान है। इगोर ऐसा ही करता है और एवराल्डो को बोट पर ले जाता है, लेकिन साइन होने से ठीक पहले टेटो कुछ लोगों को लेकर चुपचाप बोट पर पहुंच जाता है और सब मिलकर एवराल्डो को घेर लेते हैं। एवराल्डो को यहाँ असली टेटो का पता चल जाता है। वो होशियारी दिखाते हुए इगोर से कहता है कि अगर उसने टेटो का साथ दिया तो वो अपनी आधी प्रॉपर्टी खो देगा। ये सुनकर टेटो को भी पहली बार पता चलता है कि इगोर असल में उसके ग्रैंडफादर का बेटा है। एवराल्डो फिर वूनिन को ऑफर देता है कि वो उनकी ट्राइब को $9 मिलियन देगा ताकि वो लोग वहाँ से चले जाएं। लेकिन वूनिन साफ मना कर देती है कि यहाँ और भी ट्राइब्स रहती हैं और मैं उनके नुकसान का सौदा नहीं कर सकती। आखिरकार एवराल्डो मजबूर होकर किडनैप किए गए लड़के को वापस करने के लिए मान जाता है और उसके लोग उस लड़के को लेकर आते हैं। सोलांज को भी अपने पिता की सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए वो मोनिक के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी गुस्से में एवराल्डो गन निकाल लेता है और टेटो से कहता है कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो उसे गोली मार देता है। टेटो पानी में गिर जाता है, पर पाउला किसी तरह उसे बचाकर बस्ती में ले आती है, लेकिन उसकी हालत देखकर वो बहुत डर जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, फिर भी किसी तरह गोली निकाल देती है और दर्द कम करने के लिए दवाई पिलाती है। कुछ देर बाद तावन वहाँ आता है और पाउला को एक वीडियो दिखाता है। दरअसल वो एवराल्डो की सच्चाई उगलवाने गया था, न कि उससे कोई डील करने। और अब ये वीडियो काफी थी एवराल्डो का पर्दाफाश करने के लिए, जिसके बाद ये वीडियो वायरल होने लगती है और एवराल्डो को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही उसकी सारी ब्लैक मनी भी सीज कर ली जाती है। अब सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, जिससे सब लोग खुश थे।
टेटो इगोर और अलाना को मजाक में अंकल आंटी कहकर चिढ़ाता है। टेटो के फादर भी इगोर को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाने की बात करते हैं। फिर कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। अब टेटो का बिजनेस अमेजन में बहुत अच्छा चल रहा था। एवराल्डो के जाने के बाद टमेटोज की डिमांड बढ़ गई थी, माइंस बंद हो चुकी थीं और लोग अब बीमार भी नहीं पड़ रहे थे। एक दिन पाउला अपना काम खत्म करके वूनिन के पास आती है और टेटो के बारे में पूछती है। वूनिन बताती है कि वो एक खास जगह पर एक काम के लिए गया है जिसके साथ हम सब लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। जब पाउला वहाँ पहुँचती है तो टेटो मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं सच में यहाँ टमेटो लेने आया हूँ, जिसे गोल्डन टोमेटो कहा जाता है। पाउला मुस्कुराती है कि आज तुम नहीं, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। अब टेटो इस रिलेशन की मैच्योरिटी समझ चुका था और वो अपने फैसले किसी को खुश करने या कंट्रोल करने के लिए नहीं ले रहा था, और यही बात पाउला को सबसे ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर से साथ हो जाते हैं, और इसी के साथ इस कहानी का दूसरा पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।